बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पे मैं बात करने लगा हूँ वो बहुत अहम है कि हमारे यहाँ अक्सर ये पाया जाता है और अक्सर ये होता है कि जब कोई बड़ा बंदा, जब कोई नेक, जब कोई चला जाए तो उसके जाने के बाद हमें उसके मकाम का एहसास होता है। जैसे पिछले कुछ दिनों में खालिद हुसैन खालिद साहब उनका विसाल हुआ। इसके अलावा दीगर जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं, सूफिया कराम हैं या दीगर नाज़िम हज़रात हैं जो कि हमारे मसलक के हक़ अहले सुन्नत वल जमात का एक अजीम असासा थे, जब वो चले जाते हैं तो हमें उनकी बड़ी कदर आती है, हमें उनके मकाम का पता चलता है, हमें उनके कलाम का पता चलता है, हमें उनका इश्क नज़र आता है। लेकिन जब वो हम में मौजूद होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते। तो सोचने की बात ये है, ये अच्छी बात है कि जब कोई जाता है तो उसको दुआ देनी चाहिए, उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करनी चाहिए, उसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, उसके लवाहिकीन से ताज़ियत करनी चाहिए और जो हो सके हमें करना चाहिए। लेकिन सबसे अहम ये है कि जब वो हमारे पास मौजूद है तो फिर हम उनकी कदर नहीं करते। क्यों नहीं करते? जैसे अगर किसी के वालिदैन ज़ईफ़ हैं तो वो उनकी खिदमत नहीं करेगा, उनका ख्याल नहीं रखेगा, वो उसको बुलाएंगे उनकी बात नहीं सुनेगा, उनको टाइम नहीं देगा, उनके पास नहीं बैठेगा, उनकी दिलजोई नहीं करेगा, उनकी बीमार कुर्सी नहीं करेगा, तो वो यानी कि परेशान हो गए। उन्हें अपनी औलाद की मोहब्बत चाहिए होती है लेकिन हम उनको मोहब्बत नहीं देते। हमारे बहन भाई होते हैं जिनको हमारी ज़रूरत होती है, जो ये चाहते हैं कि मेरा कोई दुख बांटे, कोई दर्द बांटे, लेकिन हम उनका ख्याल नहीं रखते। ऐसे दीगर हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत होती है लेकिन हम उनके काम नहीं आते। लेकिन जब वो दुनिया से चला जाता है तो फिर हमें उसके साथ मोहब्बत भी हो जाती है, हमें उसकी वफ़ाएँ भी याद आती हैं, हमें उसकी कदर भी होती है, हमें उसका एहसास भी होता है, हमें उसकी कमी भी महसूस होती है और हम बहुत दुख भी होता है। लेकिन मेरा ये मकसद है कि हमें ज़िंदा की कदर करनी चाहिए, जो हम में मौजूद हैं उनकी कदर करें। जो अभी तक आपके पास है आप उसकी कदर करें, जो आपसे चला गया है उसके लिए दुआ करें, लेकिन जो हम में मौजूद हैं उनकी कदर करें। तो ये मेरा एक बहुत ही दर्दमंदाना पैगाम है कि जो मौजूद हैं उनकी कदर करें। हमारे पास ऐसे उलमा अब भी मौजूद हैं, बहुत सारे उलमा मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनकी हमें कदर करनी चाहिए, जिनका हमें एहतराम करना चाहिए, जिनकी हमें शान को जानना चाहिए, जिनका एहतराम करना चाहिए। जैसे हमारे वालिदैन हैं तो हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। अगर उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हमें उनके पास जाना चाहिए, अगर उनको हमारे वक़्त की ज़रूरत है हमें उनको वक़्त देना चाहिए। अगर वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमें उनके पास बातचीत करनी चाहिए। अगर वो बीमार हैं तो उनकी बीमार कुर्सी करनी चाहिए। ये नहीं कि बीमार वालिदैन हों, उनको हमारी ज़रूरत हो और हम उनका ख्याल ना रखें और जब वो फौत हो जाए, उनका विसाल हो जाए तो उसके बाद फिर हम कहें कि जी हमसे बहुत खिदमत गुजार थे वो उनकी। यानी कि ऐसा ये भी होता है कि जब हम में कोई मौजूद होता है तो हम उसको पानी तक भी नहीं देते। अगर वो बीमार पड़ा है, वो चिल्लाता है, चीख रहा है, तो हम उसको दर्द की दवाई भी नहीं देते, उससे दिलासा भी नहीं देते। लेकिन जब वो फौत हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसकी ये पसंद थी, इसे ये बड़ा पसंद था, इसे ये बड़ा पसंद था, ये खाना बड़ा पसंद था, इसको ये खाना पसंद था। तो ज़िंदा की हम कदर नहीं क्यों नहीं करते? तो मेरा यही पैगाम है, मुख्तसर पैगाम है कि जो ज़िंदा है उनकी कदर करें, जो चले गए हैं उनके लिए दुआ करें और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करें, लेकिन जो ज़िंदा है उनकी कदर करें। अगर हम ज़िंदा की कदर करेंगे तो हमें वो फ़ायदा ज़्यादा होगा और उसको भी फ़ायदा होगा। चले जाए कि मरने के बाद हम उस पर अफसोस लगाएं, मरने के बाद उसके नाम का स्टेटस लगाएं, मरने के बाद हम अपने दुख का इजहार कर दें, मरने के बाद हम अपनी मोहब्बत का इजहार करें, मरने के बाद हम कहें कि ये बहुत अच्छा था, मरने के बाद हम कहें ये बहुत नेक था, मरने के बाद हम ये कहें बड़ा परहेज़गार था, मरने के बाद कहें कि ये बहुत अल्लाह का प्यारा बंदा था, मरने के बाद हम कहें कि ये बहुत बड़ा वली अल्लाह था, मरने के बाद हम कहें कि ये तो हमारा असासा था, ये तो हमारा विरसा था, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की अता थी। तो जब वो अताएँ हम में मौजूद हैं तो हमें फिर उनकी कदर करनी चाहिए। तो जितने भी आपके पास मौजूद हैं ऐसे लोग
کہ جن کی آپ کو قدر کرنی چاہیے آپ ان کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ وہ چلے جائیں اور ان کے جانے کے بعد ہمیں ان کی قدر معلوم ہو، اس سے پہلے ان کی قدر کر لیں تاکہ وہ دنیا سے جائیں تو آپ کو یہ افسوس نہ ہو کہ کاش میں اس کی قدر کر لیتا، کاش میں اس کی خدمت کرتا، کاش میں اس سے فیض پا لیتا، کاش میں اس کو قرب حاصل کر لیتا۔ تو یہ میرا پیغام تھا، تمام دوستوں سے محبتوں کی اپیل ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔